बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर अमेरिका में राहुल के बयान के बाद देश में सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ जब बीजेपी राहुल पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, राहुल की सिखों पर की गई टिप्पणी को प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने अपना समर्थन भी दे दिया है, जिसके बाद साफ है कि अब राहुल गांधी कांग्रेस की मुसीबतें और बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. आरक्षण जिसको खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भारत की राजनीति में ऐसा मुद्दा है जिस पर बात कर किसी के भी हाथ जल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के अमेरिका में दिए आरक्षण पर बयान के बाद लगता है कि उन्होंने इस मुद्दे पर सेल्फ गोल कर दिया है। जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से लेकर संसद तक जोर शोर से उठाया था, उसी मुद्दे पर अब ऐसा बयान देकर राहुल गांधी ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी का पूरा बयान। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem, because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. विदेशी धरती पर आरक्षण को लेकर राग छेड़ने के बाद राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ है। राहुल गांधी इस आरक्षण को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेगी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। When the conditions so warrant of fairness, we will scrap reservation. उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है, वो सामने चला आया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश इसलिए गए ताकि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर सके। राहुल गांधी जी अमेरिका जाने का यात्रा का मकसद है भारत को बदनाम करने का। तो जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है, वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। बीजेपी के साथ साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर हमला बोला। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आरक्षण को समाप्त करना तो दूर, सोचना भी अपराध है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस की मानसिकता का पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस चाहती है और उसकी प्राथमिकता में ये रह गया है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। आरक्षण तो आरक्षण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में सिखों को लेकर भी दी गई टिप्पणी पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी के सिख नेता राहुल गांधी को सिखों पर उनके बयान को लेकर अदालत में घसीटने की धमकी तक दे रहे हैं। लेकिन अब प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस राहुल गांधी के समर्थन में उतर आया है और राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहा है। प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ने दावा किया कि वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी के कार्यक्रम में कई खालिस्तानी समर्थक शामिल थे। मतलब साफ है कि अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राहुल गांधी के एक और विवादित बयान पर अब देखिए कैसे लगातार सियासत हो रही है। राहुल खत्म करेंगे आरक्षण, सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक विवादित टिप्पणी की। वहां किसी ने उनसे पूछा कि कांग्रेस आरक्षण कब खत्म करेगी, और राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने का प्लान भी इस दौरान बता दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी
जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति है ही नहीं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। और इसीलिए कई नेता ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप विदेश की धरती में जाकर भारत की हर बार इस तरह से आलोचना क्यों करते हैं। हर बार जब भी आप विदेश में जाते हैं इसी तरह की बातें करते हैं। तो अब इसी की बयान को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और शिमला से जुड़ी हुई क्या खबर सामने आ रही है वो आपको शिखा बताएंगे। इधर शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार एक तरफ जो अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है, वहीं हिंदू संगठन भी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अवैध मस्जिद को लेकर शिमला का संजौली जंग का मैदान बना हुआ है। लगातार विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। हिमाचल प्रदेश सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे शांत कराया जाए और अब इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कानूनी दांव खेला है। पीसफुल प्रदर्शन हो उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। किसी भी समुदाय का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है, हम सभी समुदायों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा वो सरकार उसको तोड़ने की इजाज़त नहीं देती। इसमें जो हियरिंग लगी थी वो डेट आगे कर दी, उसके बाद फिर और भी जो है वो जनभावना थोड़ी आहत हुई है और उसके बाद ऊपर से मुख्यमंत्री का बयान जिसके कारण थोड़ी और ज़्यादा उनने ये नहीं कहा कि मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ, इसमें हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम प्रदर्शन जो है वो उसमें कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी बातें करके उनको भड़काने का एक और काम थोड़ा सा ही किया है। अवैध मस्जिद को लेकर बनी आर पार की स्थिति के बीच आज हिंदू संगठनों ने भी मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया है कि आज संजौली में मस्जिद को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में धारा 163 को लागू कर पुलिस और क्यूआरटी कमांडो को तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच कर रहे हैं। जो प्रिपरेशंस है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की वो पर्याप्त हैं और आई एम होपफुल कि हमारी अपील को लोग अच्छे से सुनेंगे और जो शांति बनाए रखने का जो हमारा अपील है और साथ साथ में जो है शिमला जैसी जगह में तो इस तरह की कभी कोई घटना हुई भी नहीं है और मुझे आशा है कि इस प्रकार की घटना नहीं होगी। वहीं बीजेपी लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है। प्रदर्शनकारियों के हाउस अरेस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी। ऐसा तब है जब सुक्खू सरकार के मंत्री ने ही इस अवैध मस्जिद को लेकर विधानसभा में बयान दिया और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए संजौली में तनाव के हालात बने हुए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वहां पर स्थिति क्या है। जिला प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच जो वार्ता हुई थी वो विफल हो चुकी है। हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी है, वो लगातार कर रहे हैं। धारा 163 लागू होने पर अनुमति मिलने की संभावना खत्म हो जाती है। संजौली बाजार में भारी पुलिस बल की तैनाती है। देखिए प्रदर्शन की अनुमति उनको नहीं मिल रही है। मस्जिद जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। तो लगातार संजौली में तनाव के हालात है, क्योंकि हिंदू संगठन जो चाहते हैं कि अवैध निर्माण जो हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहीं सुक्खू सरकार उनके खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। अगली खबर के लिए चलेंगे महिमा के पास। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंसाफ की लड़ाई इस्तीफे पर आई। कोलकाता रेप और मर्डर केस में 1 महीना हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अभी तक कई सवाल अनसुलझे हैं। एक तरफ कोर्ट डॉक्टर से कह रहा है कि आप वापस काम पर जाइए और दूसरी तरफ डॉक्टर्स लगातार अभी भी मांग कर रहे हैं कि जो प्रमुख स्वास्थ्य सचिव है वो इस्तीफा दे। और किस किस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की मांग है क्या, इस रिपोर्ट को आप देखिए।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और फिर हत्या के बाद सिटी ऑफ जॉय कहा जाने वाला कोलकाता पिछले कुछ महीनों से सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बना हुआ है। पहले इंसाफ को लेकर प्रदर्शन, फिर न्याय को लेकर धरना और अब प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब धरना सड़कों पर चल रहा है तो बैठक बंद दरवाजों में करने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। आलम यह है कि डॉक्टर रेप मर्डर मामले को 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन ना तो अभी तक पीड़िता को न्याय मिल सका है और ना ही धरने पर बैठे डॉक्टरों की मांगे पूरी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स के धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। बावजूद इसके कोलकाता की सड़कों पर गुस्से का गुबार देखने को मिला। हजारों की तादाद में डॉक्टर्स ने सॉल्ट लेक से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। हमें वो चाहते हैं कि आप हम आए, नवन्ना 10 लोगों को लेकर, रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आएं और वहाँ पे उनके साथ मीटिंग करें, जबकि हमारी डिमांड्स क्लियर हैं और हम लोग 31 दिन से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कॉमन लोग, साधारण लोग भी जानते हैं कि हमारे डिमांड क्या है। तो आप, हम जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप हमें कहीं और क्यों बुला रहे हैं और 10 लोगों को क्यों बुला रहे हैं? यहाँ तो इतने मेडिकल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए हमारे साथ। डॉक्टरों का ये प्रदर्शन उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें संदीप घोष और संजय रॉय जैसे लोगों को शह दे रखी थी। संदीप घोष जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपने भ्रष्टाचार का साम्राज्य चला रहा था, वहीं संजय रॉय जैसे अपराधी मेडिकल कॉलेज स्टाफ की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे। इन दोनों पर लगाम लगाने में प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और पुलिस कमिश्नर नाकाम रहे थे। ऐसे में डॉक्टर्स की मांग है